हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करेंगे अपना लेक्चर नंबर 3 ऑफ चैप्टर 2 दैट इज़ किंगडम प्रोटिस्टा। बेटा प्रोटिस्टा पढ़ने से पहले हमें थोड़ा इंट्रोडक्शन पता होना चाहिए। तो पहले हम क्लासिफिकेशन की बात करें। क्लासिफिकेशन क्या होता है? कोई भी ऑर्गेनिज्म जो कि अर्थ पे प्रेजेंट है, अकॉर्डिंग टू देयर कैरेक्टरिस्टिक्स उनको डिफरेंट ग्रुप्स में रखना या कैटेगराइज करना, उसको क्या बोलते हैं? क्लासिफिकेशन सिस्टम बोलते हैं। अब क्या हुआ कि साइंटिस्ट जो थे उन्हें डिफरेंट क्लासिफिकेशन सिस्टम दिया। जो पहला क्लासिफिकेशन सिस्टम था वो क्या था? टू किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम था। और टू किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम किसने दिया? कैरोलिस लिनस ने दिया था। उन्होंने क्या करा था, जो भी ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट हैं अर्थ पे उनको टू ग्रुप्स में डिवाइड करा था। एक क्या था? प्लांटे था एंड सेकेंड वन इज एनिमलिया। तो जो ऑर्गेनिजम्स प्लांटे की प्रॉपर्टीज एक्वायर कर रहे थे उनको प्लांटे ग्रुप में रखा, और जो ऑर्गेनिजम्स एक्वायर कर रहे थे एनिमल्स की प्रॉपर्टी उनको एनिमलिया ग्रुप में रखा। लेकिन फिर क्या हुआ, फर्दर देखा गया तो ये जो सिस्टम था वो डिक्लाइन होना शुरू हो गया। वो क्यों हुआ बेटा? क्योंकि जो कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे थे जो कि ना तो प्लांट की प्रॉपर्टी एग्जिबिट करते थे और ना एनिमलिया के। उसमें से कुछ ऐसे भी थे ऑर्गेनिज्म जो दोनों की प्रॉपर्टी एग्जिबिट करते, जैसे फॉर एग्जांपल यूग्लिना का ले लें। यूग्लिना क्या कर रहा है? हेटेरोट्रॉफिक मोड शो कर रहा है एनिमल की तरह, और उसमें फोटोसिंथेटिक पिगमेंट क्लोरोफिल होता है। तो वो क्या है? वो प्लांटे की प्रॉपर्टी एक्वायर कर रहा है। अब कंफ्यूजन ये इस बात क्या है कि यूग्लिना को किस ग्रुप में रखें, क्योंकि वो दोनों की प्रॉपर्टीज एग्जिबिट कर रहा था। फिर क्या हुआ? थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम बना, और वो किसने बनाया? अर्नेस्ट हैकेल ने बनाया, और उन्होंने 1866 में बनाया। तो जो किंगडम प्रोटिस्टा था बेटा, उसमें सारे वो ऑर्गेनिजम्स आए जो कि और किंगडम्स में या जो और किंगडम्स में नहीं प्रेजेंट हैं, और जो कि क्या है? डिफरेंट हैं। तो इस तरीके से प्रोटिस्टा बेटा किसने दिया था? अर्नेस्ट हैकेल ने दिया था 1866 में। और प्रोटिस्टा वर्ड किससे बना है? प्रोटिस्टोस से। अच्छा, प्रोटिस्टोस का मतलब क्या होता है बेटा? वेरी फर्स्ट। इसको वेरी फर्स्ट क्यों बोलते हैं? वेरी फर्स्ट इसलिए बोलते हैं क्योंकि माना जाता है कि प्रोटिस्टा जो थे वो फर्स्ट यूकैरियोटिक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स थे। और वो यूनिसेलुलर भी कह सकते हैं, कुछ इसमें क्या थे? मल्टी सेलुलर भी थे। तो हम ये मानते हैं कि जो प्लांटे था और एनिमल्स थे और फंजाई था, उनका इवोल्यूशन किससे हुआ? प्रोटिस्टोस से हुआ। मतलब फर्स्ट यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म प्रोटिस्टा को मानते हैं, इसीलिए प्रोटिस्टोस का मतलब होता है वेरी फर्स्ट। अब हम उसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स देख लेंगे प्रोटिस्टा के। इट वॉज प्रिमिटिव फॉर्म ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। हम ये मानते हैं कि जब स्टार्टिंग हुई, क्योंकि मैं बता रही हूँ जैसे कि एनिमल्स और प्लांट की जो इवोल्यूशन हुआ वो कहाँ से हुआ? फर्स्ट जो यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स थे वो क्या थे? प्रोटिस्टा थे। तो ये क्या है? प्रिमिटिव फॉर्म है जहाँ से स्टार्टिंग हुई प्लांट्स और एनिमल्स की। सेकेंड इज यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स, फ्यू आर मल्टीसेलुलर। हाँ, कुछ ज़्यादातर मोस्टली जो मिलेंगे वो आपको क्या मिलेंगे? यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स है। यूनिसेलुलर मतलब उसमें सिंगल सेल होती है, उनकी बॉडी सिंगल सेल की बनी होती है, और यूकैरियोट्स का मतलब उसमें वेल डिफाइंड न्यूक्लियस होता है। फ्यू आर मल्टीसेलुलर, ऐसा नहीं है कि सारे जो हैं वो यूनिसेलुलर हैं, कुछ हैं जो कि क्या है? मल्टीसेलुलर भी हैं। लोकोमोशन कैन बी बाय फ्लैजिला, सीलिया, स्यूडोपोडिया। उनका जो लोकोमोशन होता है, या हम कह सकते हैं मूवमेंट जो होता है, वो किसके थ्रू होता है? फ्लैजिला के थ्रू भी हो सकता है, सीलिया के थ्रू भी हो सकता है, या स्यूडोपोडिया के भी थ्रू होता है। नेक्स्ट इज मोड ऑफ न्यूट्रिशन। अब वो न्यूट्रिशन कैसे एक्वायर करते हैं? वो दोनों मोड से, ऑटोट्रॉफिक भी और हेटेरोट्रॉफिक। ऑटोट्रॉफिक में हम कह सकते हैं फोटोसिंथेटिक एल्गीज और इन सब का, और हेटेरोट्रॉफिक में हम कोई फंजाई लेते हैं, स्लाइम मोल्ड्स ले सकते हैं। नेक्स्ट इज शोज 9+2 अरेंजमेंट ऑफ फ्लैजिला। बेटा जैसे मैंने बताया था 9+2 अरेंजमेंट क्या था फ्लैजिला का? कि जो माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं वो जो आउटर साइड में क्या होते हैं? बाउंडेड होते हैं। और वो किस में बाउंडेड होते हैं? पेयर्स में। बेटा ये जो माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं इनको हम क्या बोलते हैं? प्रोटीन्स भी बोलते हैं। और ये क्या होता है? बाउंडेड होते हैं। और ये देखिए 9 का पेयर बनाएंगे, और जो सेंटर में होते हैं वो अनबाउंड होते हैं। तो इसीलिए इस पूरे को हम क्या बोलते हैं? 9+2 फ्लैजिला अरेंजमेंट बोलते हैं। मेम्ब्रेन बॉन्ड ऑर्गेनल्स प्रेजेंट। हाँ, ये क्योंकि हम बात करें यूकैरियोटिक की, और यूकैरियोटिक में क्या होता है? वेल डिफाइंड न्यूक्लियस होता है, और उसमें क्या होते हैं? सारे मेम्ब्रेन बॉन्ड ऑर्गेनल्स प्रेजेंट होते हैं। सेल वॉल में बी प्रेजेंट और नॉट। सेल वॉल प्रेजेंट भी हो सकती है और इट कैन नॉट बी।
ठीक है, फिर हम बात करते हैं शोज टू टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन। ये दो तरीके के रिप्रोडक्शन मोड शो करता है, एक तो एसेक्सुअल और सेक्सुअल। एसेक्सुअल में हम डिफरेंट ले सकते हैं, बाइनरी फिजन ले सकते हैं, और अगर हम सेक्सुअल की बात करें तो उसमें क्या होता है, सिनगैमी का प्रोसेस होता है, मतलब फ्यूजन ऑफ द टू गैमेटिक सेल्स। तो ये कुछ इसकी प्रॉपर्टीज़ हैं। अब हम इसका क्लासिफिकेशन देखेंगे प्रोटिस्टा का, कि क्लासिफिकेशन क्या है इसका। क्लासिफिकेशन बेटा ये 3 में डिवाइडेड है। पहला है प्रोटोफाइटा, सेकेंड इज गायनोमाइकोटा एंड लास्ट वन इज प्रोटोजोआ। अब अगर हम प्रोटोफाइटा की बात करें तो इसमें क्या होता है, फोटोसिंथेटिक या ऑटोट्रॉफिक मोड कह सकते हैं, क्योंकि ये लोग क्या करते हैं, खुद अपना फूड को सिंथेसाइज करते हैं। और इसमें हम एग्जाम्पल्स ले सकते हैं, जैसे कि डिनोफ्लेजलेट्स हो गया, डाई एटम्स हो गया। और गायनोमाइकोटा में बेटा क्या होता है, हेट्रोट्रॉफिक मोड होता है। और इसमें क्या होता है ना, एक्स्ट्रा सेल्यूलर डाइजेशन होता है। एक्स्ट्रा सेल्यूलर डाइजेशन जैसे कि हम ले सकते हैं सैप्रोफिटिक, बेटा इसमें एक्स्ट्रा सेल्यूलर डाइजेशन की बात करें तो क्या होता है, एक्स्ट्रा सेल्यूलर डाइजेशन में क्या होता है कि जो भी जैसे सैप्रोफाइट्स हैं वो क्या करते हैं, कुछ एंजाइम्स जो हैं, कुछ एंजाइम्स क्या करते हैं, वो लिबरेट करते हैं, सिक्रीट करते हैं। और उसके अकॉर्डिंग क्या होता है कि जो कोई भी फूड होता है या मतलब जो डेड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर पे ये डिपेंड होते हैं, तो वो क्या करते हैं, ब्रेक कर देते हैं सिंपल मॉलिक्यूल्स में, और वो सेल्स जो होते हैं ऑर्गेनिज्म के, वो इसको एब्जॉर्ब कर लेते हैं। तो वो एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन में आ गया। और इसका एग्जाम्पल अगर हम लें तो वो है स्लाइम मोल्ड्स। अब हम बात करेंगे प्रोटोजोआ की। तो बेटा जो प्रोटोजोआ है वो क्या करता है, इंटरसेल्यूलर डाइजेशन शो करता है। मतलब जो डाइजेशन हो रहा है वो क्या हो रहा है, इंटरनली हो रहा है। और इसमें एग्जाम्पल ले सकते हैं हम अमीबा का। स्टूडेंट्स अब हम डिस्कस करेंगे लोकोमोशन इन अमीबा। ठीक है, तो अमीबा में क्या होता है, लोकोमोशन जो होता है, जो मूवमेंट होता है, वो पहली थ्योरी जो इसकी है वो क्या है, सोल जेल सोल थ्योरी। बेटा ये जो सोल जेल सोल थ्योरी है ये किसने दी थी, हाइमन ने दी थी। हाइमन ने दी थी 1917 में। फिर लेटर ऑन इसको मॉडिफाइड किसने करा, पेंटिन ने करा 1923 में। फिर नेक्स्ट मस्त ने भी इस पर वर्क करा, और ये क्या है 1925 में इन्होंने भी इस थ्योरी को एडॉप्ट करा। अब सोल जेल सोल थ्योरी क्या है बेटा, क्या होता है, ये जो स्यूडोपोडिया है, स्यूडोपोडिया क्या होता है कि एक ऐसा टेम्परेरी आउटग्रोथ निकल आती है जो कि क्या करती है अमीबा में, जो कि जिसका काम क्या है कि फीडिंग करने का काम है, या वो क्या करती है मूवमेंट या लोकोमोशन में हेल्प करती है। इसको फॉल्स फीड भी बोलते हैं। फॉल्स फीड क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये टेम्परेरी आउटग्रोथ है। और ये किससे होती है, साइटोप्लाज्म की वजह से होती है। साइटोप्लाज्म का चेंज होना, उसकी वजह से क्या होता है, साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग कह सकते हैं, उसकी वजह से स्यूडोपोडिया डेवलप हो जाता है। अब क्या होता है, साइटोप्लाज्म जो होता है बेटा, वो उसमें क्या होता है, जो अंदर वाली लेयर है उसको बोलते हैं एंडोप्लाज्म, जिसको हम सोल बोलते हैं। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, एंडोप्लाज्म या सोल भी बोल सकते हैं। और ये क्या होती है, एक्टोप्लाज्म होती है, और इसको हम जेल बोलते हैं। तो क्या होता है बेटा, मूवमेंट कैसे होता है कि जो ये सोल है, ये जो सोल है उसमें क्या होता है, जैसे H2O जो वाटर है वो अंदर गया, सोल में अंदर वाटर है।
अब क्या होगा, ये जो सोल है वो वाटर के साथ मिक्स होके ये क्या करेगी, वाटर को पहले एलिमिनेट करेगी। सोल जो है वो किसको एलिमिनेट करेगी, वाटर को। अब जैसे ही वाटर बाहर एलिमिनेट हुआ तो बाहर तो जेल है, तो क्या होगा, ये जेल क्या करेगा कि आउटग्रोथ प्रोट्रूशन मतलब स्यूडोपोडिया का जो आउटग्रोथ है उसमें हेल्प करेगा स्यूडोपोडिया बनाने में। फिर क्या होगा कि ये जेल फिर से क्या होगा, H2O को अंदर वो करेगा, मतलब अंदर जाएगा और क्या बना देगा, सोल बना लेगा। तो पहले क्या हुआ, सोल से क्या बना, जेल बना, जेल से सोल बना। तो ये इस थ्योरी पे वर्क करता है कि पहले क्या होगा, सोल का फॉर्मेशन होगा, उसमें H2O उसने निकाला बाहर, फिर H2O जेल के साथ मिला, उसने क्या करा, इसकी आउटग्रोथ बनाई स्यूडोपोडिया की। उसके बाद क्या हुआ, फिर वो जो जेल है वो वाटर के साथ अंदर चला जाएगा, फिर वो सोल का फॉर्मेशन कर देगा। तो ये क्या है, ये पूरी थ्योरी है सोल जेल सोल थ्योरी। ठीक है, नेक्स्ट हम आते हैं जो दूसरा टाइप का मूवमेंट है वो है फ्लैजरल मूवमेंट। ये क्या होता है, फ्लैजला की वजह से होता है। फ्लैजला क्या होता है कि एक आउटग्रोथ समझ सकते हैं, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर कह सकते हैं, जो प्रोटोप्लाज्मिक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, और वो किस में शो हो रहा है, यूग्लिना में शो हो रहा है। तो क्या होता है कि यूग्लिना जो है वो जनरल डायरेक्शन, मतलब वो क्या करती है कि अपने एक्सिस पे रोटेट करती है, और वो किसकी वजह से होता है, वो जो मूवमेंट है वो फ्लैजला की वजह से होता है। फ्लैजला क्या करता है, एक वेव प्रोड्यूस करता है जो कि क्या होता है, बेस से टिप तक, मतलब बेस से टिप तक क्या करता है, पूरा रोटेट करता है स्पाइरल एक्शन में, मतलब इस तरीके से स्पाइरल एक्शन में। और वो क्या होता है, ये जो रोटेशन बेटा होता है ये किस में होता है, वो अपनी बॉडी के एक्सिस पे ही रोटेट करती है। तो ये क्या हुआ, हमारा फ्लैजरल मूवमेंट हुआ, और ये क्या हुआ, हमारा सोल जेल सोल थ्योरी, जो कि हमें अमीबा में देखने को मिलती है। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। And if you have liked my video, then please press the like button and do subscribe my channel. Thank you.